अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, अभी हम अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हादसा भूल नहीं पाए थे। अब इसके बाद एक और बहुत बड़ा हादसा हो गया। मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी और बहुत ही अफसोसनाक खबर मैं आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूं। जिद्दा से एक हाजियों का प्लेन जो दोस्त जिसमें 242 हाजी मौजूद थे और वो लखनऊ के लिए इंडिया के लिए रवाना हुआ। जैसे ही वो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, उसके टायरों में आग लग गई और बहुत बड़ी भयानक हादसा हो गया। मेरे दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ, हाजियों को किस तरीके से बचाया गया, पूरा अपडेट और पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आप पहले ये और वीडियो देख ठीक लीजिए। वैसा ही लखनऊ में जब एक फ़्लाइट लैंड होती है जो कि सऊदी के जेद्दा से आ रही थी, और वो जब लैंड होती है और लैंड होकर जब वो धीमी होने लगती है तो उसके पहियों में आग लग जाती है, और वो आग इतनी तेज़ हो जाती है कि उससे लपटें बाहर निकलने लगती हैं। और विमान चालक दल ये तुरंत सूचना देता है कि हमारे विमान में आग लग चुकी है, इसको बुझाने के वो प्रबंध किए जाएं। और वैसे ही एम्बुलेंसेज और वो गाड़ियाँ जो आग बुझाती हैं वो दौड़ने लग जाती हैं, अफरा तफरी मच जाती है एयरपोर्ट के ऊपर। और विमान का एक वीडियो सामने आता है जिसमें उसके टायर जल रहे होते हैं, टायरों में आग लगी हुई होती है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि अभी एयर इंडिया का बोइंग 787-8 प्लेन जो है वो नीचे गिरा है, और उसके बाद अब फिर से इतना बड़ा फिर से हादसा। और इस बार जो है जगह दूसरी थी, फ्लाइट का नाम, फ्लाइट ऑपरेट करने वाली कंपनी दूसरी थी, और दूसरी देश की फ़्लाइट थी, और वो लखनऊ में थी। उड़ती है ये फ़्लाइट जेद्दा से रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। और क्योंकि इसमें हज यात्री होते हैं, क्योंकि वहाँ पर हज करने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ से फ़्लाइट उड़ती है, भारतीयों को लेकर लखनऊ के लिए रवाना होती है, रात 11:30 बजे उड़ती है और यहाँ सुबह 6:30 बजे के आसपास पहुंचती है। क्योंकि दोनों देशों में टाइम जोन का अंतर है, लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम जोन का फ़र्क दिखाई देता है। तो 11:30 बजे वहाँ उड़ती है, तो यहाँ के समय अनुसार सुबह 6:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुँचती है, और एयरपोर्ट पर पहुँचते ही उसके पहियों में आग लग जाते हैं। सऊदी अरेबिया एयरलाइंस का ये विमान बताया जा रहा है, और इस विमान की संख्या है SV3112। ये जो है ये इसके पहियों से आग निकलने लगती है। और उसके बाद जब ज़्यादा और जानकारी ली गई तो इस विमान का क्या होगा, अब कैसे क्या होगा, क्या किया जाएगा, क्योंकि भारत में पहले से ही लोगों के भीतर बहुत खौफ है ऐसी विमान घटनाओं को लेकर। तो ये मालूम चला कि इस विमान को अब वापस दोबारा इसके पहियों को ठीक करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि लैंडिंग गियर जो नीचे पहिए निकलते हैं टेक ऑफ के समय और टच डाउन के समय, जो पहिए निकलते हैं और अंदर जाते हैं उनको लैंडिंग गियर बोलते हैं। तो जब लैंडिंग गियर बाहर निकले और इसने ज़मीन को टच किया तो उसके पहियों में आग लग गई। कारण पता किया गया तो कारण ये निकल कर आया है कि उसके पहियों लैंडिंग गियर से एक तरीके का जो द्रव्य पदार्थ है वो निकल रहा था, और उसकी वजह से, उस लीकेज की वजह से आग लगी है। और इस फ्लाइट को अब वापस जेद्दा भेजा जाएगा, बिना किसी यात्री के वापस भेजा जाएगा। पता चला कि उन फ्लाइट्स का क्या होता है जिनमें अगर टेक्निकल खामियां आ जाती हैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद। तो ये मालूम चला कि लखनऊ जो ये फ़्लाइट टच डाउन की है, इस फ्लाइट को अब बिना किसी यात्री के, होता क्या है कि एक फ़्लाइट एक जगह से आती है, दूसरी जगह उतरती है, यहाँ से यात्री भरती है, फिर जाती है, फिर उतरती, लेकिन इस फ्लाइट में अब किसी को बिठाया नहीं जाएगा, बिना किसी यात्री के ये फ़्लाइट वापस भेजी जाएगी। और ये हुआ है उस एहतियात के बाद जो अभी एयर इंडिया के साथ हादसा हुआ उसमें। दूसरी खबर, एक और बड़ी खबर आज आई, और आज आई 242 यात्रियों वाले विमान की इस खबर के बाद एक और खबर आई कि एयर इंडिया का एक विमान जो कि हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है, और वो फिर से विमान होता है वही ड्रीम लाइनर बोइंग का 787-8 विमान, सेम विमान हांगकांग से दिल्ली के लिए उड़ान भरता है। और इस उड़ान के बीच उसमें कुछ टेक्निकल खामी आ जाती है, और लोगों को समझ में नहीं आता है, टेक्निकल स्टाफ को और प्लेन के स्टाफ को समझ में नहीं आता, क्रू को, कि इसमें ऐसा क्या हुआ है। जब बातचीत की जाती है एयर कंट्रोलर से तो ये निकल कर आता है कि इस विमान को वापस आप हांगकांग लाइए। तो इस विमान को फिर से एयर इंडिया की जो फ़्लाइट है, फ़्लाइट का नाम है A1315, और ये भी बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर है। इसको भी हांगकांग वापस जो है दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, हांगकांग वापस भेज दिया गया है। सभी यात्री, अभी तक जो खबर है वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तकनीकी जो टीम है वो इसकी जांच कर रही है। ये
एक एयरपोर्ट है लुफ्थांसा एयरलाइंस है, ठीक है, उसके विमान को भी हैदराबाद जा रहा था, जो हैदराबाद जा रहे लुफ्थांसा एयरलाइंस के विमान को भी वापस लौटाया गया है। तो ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि विमानों के साथ या एविएशन पूरा जो विभाग है उसके साथ अचानक से इतनी सारी गड़बड़ियां पेश आ रही हैं। हमने कल देखा केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से सुबह उड़ता है वो केदारनाथ में यात्रियों को लेकर जाता है। जैसे कि आपने वीडियो देख ली मेरे दोस्तों, भारत के अंदर मुसलसल हवाई जहाजों के ताल्लुक से कितनी गड़बड़ियां आ रही हैं, एक के बाद एक अफसोसनाक खबर सामने निकल कर आ रही है। मेरे दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अभी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ था, अब उसके बाद ये एक बड़ा भयानक हादसा हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, जिसमें 242 हाजी बैठे हुए थे, वो जहाज में आग नहीं लगी, उसके टायरों में ही आग लगी और 242 हाजी महफूज हैं मेरे दोस्तों। और बहुत ही ये अहम खबर है दोस्तान मोहतरम, बहुत बड़ा अल्लाह का शुक्र हुआ कि 242 हाजी अपने घर पहुंच चुके हैं और बाहिफाजत वो अपने घर पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सारे हाजियों की हिफाजत फरमाए। दोस्तान मोहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।